मुख्यमंत्री के टाइम के, मायावती जी के, अखिलेश सिंह यादव जी के टाइम के वो सारे काम जो हैं चल रहे हैं और ये गाल बजा रहे थे। 5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इनको अंदरूनी रिपोर्ट आ गई कि अन्नदाता खिलाफ और यूपी का नौजवान खिलाफ, तो जब युवा युवती जब खिलाफ हों, अन्नदाता खिलाफ हों, तो सत्ता की कल्पना करना भी बेवकूफ़ी होती है। मोदी जी अक्लमंद हैं। कभी रात में 12 बजे टीवी पे आते हैं, कभी सुबह 9 बजे टीवी पे आते हैं। जब भी आते हैं तो उनको अपनी गलतियों का जब एहसास होता है, जब उनको गलती का भी एहसास से वो नहीं सुधरने वाले हैं, उनको जब लगता है कि ये वाली सत्ता मेरे हाथ से निकल जाएगी, तब वो कोई निर्णय लेते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि काला कृषि कानून तमाम हिंदुस्तान के विरोधी राजनीतिक दल एक मत हो के रोड पे उतरने का काम किया और हमारे बिहार के, हमारी पार्टी के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने तमाम राजद सिपाहियों को पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके, जिला मुख्यालय से लेके और पटना के आर ब्लॉक चौराहा, डाक बंगला चौराहा लाठियां खाई हम लोगों ने, हाथ तोड़वाए हम लोगों ने। विधानसभा में हमारे विधायकों को जिस तरीके से पीटा गया था, वो शर्मनाक हरकत आज तक के लोकतंत्र के मंदिर में एक काला धब्बा है। लेकिन मोदी जी की नींद नहीं खुल रही थी। मोदी जी की नींद तब खुली कि जब अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट ये गया कि यूपी आपके हाथ से जा रहा है, कैसे वापस आ सकता है। तो किसानों के जो 3 काला कानून, जिसको हम विपक्षी कहते थे, हमारे नेता कहते थे, उसको वापस ले लीजिए। तो भारत के अन्नदाता, लेकिन भारत के अन्नदाता बेवकूफ़ नहीं है। जो आपका पेट 135 करोड़ का पेट चलाना जानते हैं, उनको मालूम है कि ये इस समय कृषि कानून जो काला कानून के रूप में आपने 14 महीने पहले थोपा था, आज आप वापस ले रहे हो, तो ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। और उसके बाद भी इस तो वापस होना ही था, चूँकि हमारे भारत के किसान भाई, हमारे अन्नदाता, हमारे रोड पे आज भी माताएं बहनें सभी लोग रोड पे थे, तो ये तो वापस होना ही था। क्या लग रहा था, आज था कि आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, विपक्ष पूरे भारत में आंदोलन कर रहे थे, तो उम्मीद क्या लग रहा था? चूँकि हमारे भारत के किसान भाई, हमारे अन्नदाता, हमारे रोड पे आज भी माताएं बहनें सभी लोग रोड पे थे, तो ये तो वापस होना ही था। क्या लग रहा था, आज था कि आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, विपक्ष पूरे भारत में आंदोलन कर रहे थे, तो उम्मीद क्या लग रहा था? बहुत दिन काफ़ी देखिए, जब से मोदी जी आए हैं तब से वो एक होता है हिटलर शाही, डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं। जैसे आदमी अपने दुकान में स्वामित्व जब होता है तो वो कहता है ये काम करना है, मैंने जो कह दिया सो होना है, वही स्थिति है उनकी। उनको ये नहीं पता होता है, उनकी टीम में, उनकी कैबिनेट में उस प्रकार के बुद्धिजीवियों की कमी है जो उनको यह बतावे कि आपके इस निर्णय से आपको नुकसान होने वाला है। अब आप सोचिए ना कि इसको क्या कहेंगे। हम तो इतने बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हम उनके विषय में एक बिहारी कहावत वो भी नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि इस प्रकार की हरकतें करना, आप माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, पार्टी लाइन अलग होती है, इस तरीके की हरकत करना आप बंद कीजिए। उन 3200 जो किसानों की जो मौत हुई है, उसका जवाबदेह कौन है? क्यों नहीं उनकी हत्या का मुकदमा इस सरकार पे चलना चाहिए? आज आपको मैं एक बात कहता हूं अकेला जी, कि किसी, मान लिया जाए घटनाक्रम में किसी को उठा के जेल के भीतर डाल दिया जाए और 14 महीना बाद कहा जाए कि आपने ये हरकत नहीं की थी, आपको बरी किया जाता है। उस 14 महीने के कारावास को आप उसको वापस दे सकते हैं? उन 3200 माँ के आंचल को, उन 3200 बहनों के सुहाग को मोदी जी वापस ला सकते हैं? क्यों इस तरीके की बचकानी हरकत कर रहे हैं? एक हमारे बिहार में नीतीश जी हैं,
जो एक बचकानी हरकत किए हुए हैं, उनसे शराबबंदी सफल नहीं हो रहा है, उनकी टीम से नहीं सफल हो रहा है। एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों ने बेड़ा गर्क कर दिया। एक ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, एक ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जब मर्जी अपनी एक बचकानी हरकत के तहत एक अपना एक निर्णय थोप देना है, वो हिंदुस्तान के लोगों पे थोपते हैं, ये हम बिहारियों पे थोपते हैं, और फिर न समीक्षा करनी है, न उस पर निर्णय करना है, न उस पर कोई मतलब आगे पीछे सोचना है, सीधा सा बात है थोप देना है। मैं तो आपसे एक प्रश्न करनी है, न उस पर निर्णय करना है, न उस पर कोई मतलब आगे पीछे सोचना है, सीधा सा बात है थोप देना है। मैं तो आपसे एक प्रश्न किया ना कि उन 3200 बहन के सुहाग को अगर ये कानून नहीं आया रहता तो वो किसान भाई तो नहीं मरते। उनके सुहाग को आप वापस कैसे लाके दोगे? जिस माँ की कोख सुनी हुई उसको कैसे वापस लाके? आप क्या विपक्ष की ओर से क्या मांग क्या हम लोग तो दिन रात हमारे नेता, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आप तो कई हर पल के गवाह रहे हैं, मतलब अकेला जी, कि हम लोगों ने हर समय अपने अन्नदाताओं के पक्ष में काम करने का मतलब काम किया अपने नेता के आदेशानुसार, निर्देशानुसार। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि यह बैकफुट पर आने की प्रणाली, कहावत है सभ्य भाषा में कि घर के बुद्धू घर को लौट के आए, लेकिन 3200 का मतलब हत्या का आरोप लगा के अपने ऊपर, अरे अन्नदाताओं ने क्या मांगा था कि हम जो अपना अनाज उपजाते हैं, हम उस अनाज को बाज़ार में बेचते हैं, उसमें बिचौलिए की क्या ज़रूरत है? अडानी और अंबानी का गोडाउन जो है, मतलब लाखों लाख करोड़ों टन का उनका गोडाउन मतलब 2 साल पहले बन के तैयार हो जाता है। तो प्री प्लान वे में ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये हर वो काम करते हैं। लेकिन इस बार भी हम लोगों ने तो मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ी है, लेकिन ये अभी जो बैकफुट पे गए हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ 2022 में जिन राज्यों में चुनाव होना है, उन चुनाव के मद्देनज़र है। तो मैं यूपी की महान जनता से और तमाम उन राज्यों में होने वाली जनता से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस आदमी के धोखे में नहीं आना है। सरकार को उखाड़ फेंकनी है हर एक राज्य से। बीजेपी को जब तक आप उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक ये सुधरने वाला नहीं है यह व्यक्ति। और 2024 में हिंदुस्तान की जनता इनको बता देगी कि आप जिस ढंग से हिटलर शाही करते हैं, और फिर चुनाव के मुतालिक, अरे जिस दिन पहला अन्नदाता की मेरी मौत हुई थी उस दिन वापस लेते तो शायद हम 3199 व्यक्ति की जान बचा सकते थे। तो ये थे संजू केजरीवाल, जो युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव है और राजद